रात के अंधेरे में खाली और सुनसान सड़कों पर मैं अपनी गड्डी दौड़ा रहा था, न खाने की फिक्र और ना ही सोने की। जिंदगी बड़े मस्त अंदाज में गुजर रही थी। हम ट्रक वालों का तो सोना जागना सब गड्डी में ही होता है। दिन रात सफर में ही गुजरते हैं। पूरी रात ट्रक चलाने के बाद थकान का एहसास हुआ तो एक ढाबे पर ट्रक साइड में लगाकर सो गए। कुछ देर आराम करने के बाद लोगों के शोरगुल से आंख खुली तो पास में ही नल चलता हुआ नजर आया। वहां नहाए और ढाबे से लस्सी पराठे खाए और चल पड़े फिर से अपने सफर पर। गड्डी लोड थी, गेहूं भरा हुआ था। पंजाब से उत्तराखंड की मंडी में सामान पहुंचाना था। मैं भी पंजाबी बंदा हूँ जी। लोग मुझे सुफियान फारूकी के नाम से जानते हैं। मेरे अम्मी अब्बा मुझे चांद कहकर बुलाते हैं। हालांकि मैं इतना खूबसूरत हूँ नहीं, कद काठी का ठीक हूँ, सांवले रंग का सादा सा बंदा हूँ, मगर एक लौता जो हूँ इसलिए माँ की आंखों का तारा हूँ। ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता। कई महीनों बाद माँ के इसरार करने पर घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया और बढ़िया खाना खिलाया। सुबह उठा तो सोचा अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं। कटिंग और शेविंग कराई, नहाया, साफ कपड़े पहने, माँ से इजाज़त ली और चल पड़े अपने सफ़र पे। मेरी बुकिंग मसूरी की थी। पहाड़ी इलाकों से गुजरकर मंजिल तक जाना था। मेरे साथ मेरा साथी जमाल ही होता। जब मैं थक जाता जमाल स्टीयरिंग संभालता और जब वे थक जाता मेरी बारी आती। इस तरह गड्डी लगातार रात दिन चलती रहती और हमें आराम भी मिल जाता। हम अपनी धुन में हंसते बोलते अपना सफर तय करते रहते। अचानक मन को लुभाने वाली खुशबू महसूस हुई। मैंने जमाल से पूछा, यार क्या तुम्हें भी खुशबू का एहसास हो रहा है? वह बोला, नहीं या, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुशबू सिर्फ मुझको ही आ रही है। खैर जो भी है, इस खुशबू का एहसास बहुत प्यारा है। इसके बाद मेरे साथ कुछ न कुछ होता रहता। गड्डी चल रही थी, जमाल स्टीयरिंग पर था, मैं सो रहा था। ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे बालों को सहलाया है। मैं उठ बैठा, जमाल से सवाल किया, मेरे बालों को किसने सहलाया है? मगर जमाल का वही रूखा फीका सा जवाब आता, यार तेरे और मेरे सिवा कौन है यहाँ? एक दिन तो हद ही हो गई। मैं स्टीयरिंग थामे गड्डी चला रहा था। साइड मिरर में मैंने एक लड़की को उड़ते हुए देखा। ध्यान से देखा तो महसूस पड़ा वे एक परी है। हाथ में स्टार छड़ी लिए मेरे गड्डी के साथ साथ उड़ रही है। मैंने खिड़की के बाहर झांका तो वहां कुछ नहीं था। मिरर में ही उसका अक्स नजर आ रहा था। वे सब देखकर हैरानी तो बहुत हुई, मगर जो भी था नजारा आंखों को और दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। मैंने जमाल की तरफ देखा। वह आंखें बंद किए लेटा था। यह चलता रहा और परी के हुस्न का नजारा करता रहा। काफी टाइम ये सब चला। अचानक वो गायब हो गई। उसके जाते ही दिमाग को सुकून पहुंचाने वाली खुशबू भी चली गई। फिर ऐसा अक्सर होने लगा। मुझे खुशबू आती और मैं उस खूबसूरत परी को देखने के लिए परेशान हो जाता। जमाल मुझसे पूछता रह जाता, यार सुफियान तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? मैं कहता, यार वो आ गई है, मेरे आसपास ही है। जमाल सवाल करता, कौन आ गई है? मुझको तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वे मुझको ही नजर आती। उसका वजूद है, मैं ये जानता था। जमाल इसे मेरा वहम समझता और वे अपनी जगह सही भी है। ना ही उसे खुशबू महसूस होती और ना ही वे नजर आती। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा तो काम है, जहाँ की बुकिंग होती चल पड़ते। वे मुझे कहीं भी नजर आ जाती, पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। अब मुझे उसे देखने की आदत सी हो गई। उसे देखे बिना चैन ना आता। वे भी मुझे लगभग रोज ही नजर आती। जिस दिन ना दिखती मैं उदास हो जाता। मैं उसे बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मगर ये कैसे पॉसिबल होगा नहीं जानता। जब ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार करती है तो बंदा अपने रब से फरियाद करता है। सुफियान ने भी ऐसा ही किया। वे खुद से बोला, अपने रब से दुआ करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ यही कर सकता हूँ मैं। पंजाबी गाने सुनने और गुनगुनाने वाला सुफियान में तब्दीली आई। वह अपने रब से फरियाद करता है, या रब उस परी से मेरी बात करवा दे। परियां पाक होती हैं। सुफियान की दुआ उस तक खुशबू बनकर पहुंची। परी सुफियान की नेकी देखकर उसके पास तब पहुंची जब वह नमाज अदा करके फारिग हुआ। आते ही सवाल करती है, आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? सुफियान बोला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं, तुम मुझे ही क्यों नजर आती हो? मेरा सुकून खत्म कर दिया है। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? अब जवाब देने की बारी परी की थी। वे बड़ी ईमानदारी से बोली, मैं जहाँ आप परी हूँ,
परिस्तान से इंसानों के बीच नेकी कमाने आती हूँ। हमारी दुनिया के हिसाब से जिस परी के पास ज्यादा नेकी होती है उसका मर्तबा उतना ही ऊंचा होता है, और मैं नहीं जानती आपको ही नजर क्यों आती हूँ। ये सब सुनकर सुफियान को तसल्ली हुई। उसने जहारा परी से कहा, अगर मैं आपसे फिर से मिलना चाहूँ। परी बोली, मुझे किसी से ऐसे मिलने की इजाजत तो नहीं है, मगर आपको नजर आती हूँ। आप में कुछ तो खास है। आप मेरे लिए नेकी कमाने का जरिया बन सकते हैं। ये सब सोचकर परी ने एक मोतियों का हार सुफियान की नजर किया और कहा, जब भी आप मुझसे मिलना चाहो, मेरी मदद की जरूरत हो, इस हार को चूमना और 3 बार मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अब सुफियान को परी तक पहुंचने का जरिया मिल गया। वे सब चाहता उसे बुला लेता, उसके साथ वक्त गुजारता, बातें करता। परी उसे उड़न कालीन पर बैठाकर सैर कराती और उसके लिए कीमती तोहफे लाना ना भूलती। जमाल भी सुफियान की बदलती फितरत को देखकर परेशान था, मगर वे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि परी सुफियान के अलावा किसी को नजर नहीं आती थी। वक्त गुजरता रहा। सुफियान और जहारा परी एक दूसरे से मिलते रहे। अब सुफियान परी को जब भी दिल करता, उसकी मदद की जरूरत पड़ती, बुला लेता। परी भी उसके बुलावे पर फौरन चली आती। परी की दी हुई माला में जादुई मोती हैं। जब सुफियान उसे चूमता है, परी बेचैन हो उठती है और नाम पुकारते ही आने के लिए मजबूर हो जाती है। जब परिस्तान के लोगों को इस ताल्लुक का पता चलता है, वे जहारा परी को सजा के तौर पर कैद कर देते हैं और परिस्तान के सिपाहियों को रानी परी सच्चाई का पता लगाने का हुक्म देती है। उधर सुफियान परी की दी हुई जादुई मालों को चूमकर उसे पुकारता है। ऐसा करते ही वे पैरालाइज होकर बेजान हो जाता है, हरकत नहीं कर पाता। जब ये सारा वाकया पेश आया, वे घर पर ही था। उसके वालिदैन ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। फौरन ही इलाज शुरू किया, मगर किसी भी इलाज का कोई असर न हुआ। काफी वक्त गुजर गया। सुफियान का जिस्म भले ही बेजान था, मगर वे जहारा को बहुत याद करता। जहारा भी कैद में सुफियान के बारे में सोचती और कहती, सुफियान तो मेरे लिए नेकी कमाने का जरिया था। इंसानों को वैसे ही हम नजर नहीं आते, वे हमसे मदद कैसे ले सकते हैं। अगर सुफियान को नजर आती थी तो मेरे परिस्तान के लोगों को गलतफहमी हो गई है। वक्त गुजरा, परिस्तान के सिपाही सच्चाई तक पहुंचे। जहां आरा परी नेकी कमाने के लिए सब कर रही थी। अब रानी परी ने जहां परी को आजाद कर दिया और सही साबित होने पर एक विश मांगने को कहा। जहां आरा को सुफियान की हालत का अंदाजा था, क्योंकि जो माला उसने सुफियान को दी थी उसका इस्तेमाल करने पर परी वहां न पहुंची तो वे माला नुकसान पहुंचा देती है। वे उससे दोबारा इस्तेमाल करने की कुव्वत छीन लेती है। जहारा परी जादू मिरर में सुफियान की हालत को देख चुकी थी, इसलिए वे सुफियान से मिलने और उसे शिफा पहुंचाने की विश मांगती है। रानी परी ने कहा, ये मुमकिन नहीं है। तुम एक परी हो, 24 घंटे से ज्यादा परिस्तान से दूर इंसानों के बीच नहीं रह सकती। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। जहारा बोली, बताओ मुझे क्या करना होगा। रानी परी ने कहा, परिस्तान के कानून के हिसाब से तुम्हें अपने परों की कुर्बानी देनी होगी। एक आम लड़की बनकर तुम इंसानों के बीच रह सकती हो। जहारा एक नेक परी थी, उसने फर्ज के सामने अपने वजूद को अहमियत नहीं दी, अपने परों की कुर्बानी दे दी। अब एक आम लड़की थी, उसके पास ना तो उसके पर थे और ना ही उसका जादू और ना ही स्टार परी का दर्जा। अब नेकी की खुशबू थी, उससे सब छिन गया था। अब जहारा ने रानी परी से सवारी मांगी और वे उड़न कालीन पर सवार होकर सुफियान के पास पहुंची। उसके लिए यहाँ रहना आसान न था। एक परी आम इंसान बनकर दुनिया में रहने आई। सुफियान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बोल तो नहीं सकता था, मगर आंखों से आंसू जारी हो गए। परी बोली, रोए मत, अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आपकी खिदमत और इलाज करूंगी। सुफियान को यह सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जहारा परिस्तान से लाई हुई जड़ी बूटियों से सुफियान का इलाज करने लगी, अपने साथ लाए हुए तेल से मालिश भी करती। जल्द ही उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और वे चलने फिरने के काबिल हो गया। अब सुफियान परी के साथ हंसता बोलता। ये देखकर उसके वालिदैन सोचते, ये ठीक हो रहा है, अच्छी बात है, मगर दीवारों से देखकर बातें करता रहता है, क्योंकि परी सुफियान के अलावा किसी को नजर न आती। सुफियान के वालिदैन सुफियान के लिए फिक्रमंद हुए। इसी फिक्र में उन्होंने सूफी साहब को बुलाया। सूफी साहब ने अपने इल्म से सब जान लिया। उन्होंने बताया,
आपके बेटे पर परी का साया है और वे इसके साथ ही रहती है। माँ का दिल ये सुनकर परेशान हुआ। वह बोली, यह इस तरह बातें करता रहता है, लोग मेरे बेटे को पागल कहेंगे। सूफी साहब ने कहा, आप घबराए नहीं, मैं इस परी को खाक कर दूंगा। कल से आपका काम शुरू करता हूँ। रानी परी ने जहांआरा परी की हिफाजत के लिए 2 सिपाही छोड़ रखे थे, जिसके जहांआरा परी को बिल्कुल खबर न थी। उन्होंने रानी परी को इस जुल्म की खबर दी। रानी परी खुद जहांआरा को परिस्तान वापस लाने के लिए आई। जहांआरा अपनी रानी को अपने सामने देखकर बहुत रोई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गई, ये लोग मेरे वजूद को खत्म करना चाहते हैं। रानी परी बोली, ऐसा नहीं होगा। उसने जहांआरा को सबके सामने जाहिर होने की कुव्वत बख्शी। जहांआरा परी ने सुफियान के वालिदैन को सब बताया। मैं सुफियान को नुकसान पहुंचाने नहीं, ठीक करने आई हूँ। ये सुनकर सुफियान के वालिदैन शर्मिंदा हुए। सुफियान ने भी जहांआरा की सच्चाई बताई। अब सुफियान कहता है, मैं जहांआरा को अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। रानी परी जाहिर होकर बोली, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जब आपके वालिदैन इसको खाक करने की सोच रहे थे, तब तुमने इस जुल्म को क्यों नहीं रोका? तुम्हारी माँ ने एक बार बोला, इंसानों और दूसरी दुनिया के लोगों का कोई मेल नहीं होता। तुम मान गए। अब जहांआरा अपनी दुनिया परिस्तान हमारे साथ जाएगी। जहांआरा भी मंजूरी दे देती है। रानी परी जहांआरा को अपनी उड़न सवारी में लेकर परिस्तान लौट आती है और उसका मर्तबा बुलंद करते हुए उसके पर उसका जादू और उसके स्टार परी से मून परी का मर्तबा देती है, क्योंकि उसने नेकी कमाने के लिए वे सब किया जो परिस्तान की किसी परी ने नहीं किया। जहांआरा अपने ओहदे से बहुत खुश है। उधर सुफियान के वालिदैन भी अपने बेटे का घर बसा देते हैं। सुफियान फिर से अपनी गड्डी सड़कों पर दौड़ाते हुए मस्त जिंदगी जीता है, मगर जहांआरा परी की यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं।